साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु तथागत बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम। प्रकृति को प्रणाम, महान संतों को प्रणाम और पूरी जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, महान संतों के विचारों पे चलें, उनके मार्ग पे चलें और सेवा, करुणा, दया, समानता और अपने जो मानव कर्तव्य हैं, इंसानियत के कर्तव्य हैं, उन पे चलें। वही आपकी असली मुक्ति है, वही आपका असली ज्ञान है, वही आपकी असली भक्ति है। बस इसके अलावा और कोई भक्ति नहीं है। तो आप इंसानियत के मार्ग पे चलें। सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो विषय है वो बड़ा ही रोचक विषय है। टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ही रोचक है। देखिए, आज हम एक तो तर्क है और दूसरा एक पर्सन है जो पूछा गया है, वो हम बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी कोई भगत जन है वो पूछता है तो क्या होता है कि अ, उसका जवाब जो है हमें वर्तमान के तौर पर, ऐतिहासिक तौर पे हम देते हैं। ऐसा ही कुछ आज भी है एक पर्सन। तो सो हम इस पे चर्चा करेंगे और जो हमने टाइटल दिया है, सबसे पहले हम उसकी ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सन जो पूछा गया है वो दिखा देते हैं। ये बहन जी हैं, आप स्क्रीन पे देख लेना। तो इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, क्या आप मेडिटेशन भी करवाते हैं? बहन जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इसका जवाब भी देंगे। तो सो हम इसका जो है ना, जो हमारी जो वार्ता है उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुने पहले, तो समझ में भी आएगा कि आखिर मेडिटेशन भी क्या होता है। चलिए, दूसरा जो आप देख रहे हैं ना, नाम तो आप लोगों ने इस पोस्ट में देख ही लिया होगा कि क्या है। इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये संत रामपाल के शिष्य हैं और ये क्या कह रहे हैं आप पढ़ के खुद देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल एक अहम ज्ञानी संत हैं और उनके ज्ञान के आगे कोई ज्ञान नहीं है। मतलब एक ऐसा किया है कि ये विश्व गुरु हैं या तत्वदर्शी गुरु हैं, सदगुरु हैं, जो भी है, आप कुछ भी सोचिएगा। लेकिन उन्होंने ये बात इस पे लिखी है कि उनके ज्ञान के आगे कुछ नहीं है, वो शास्त्रों के द्वारा ज्ञान देते हैं, फलाना ढिमका जो भी है। तो ये सज्जन ये पोस्ट कर रहे हैं, तो आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया जो हमारे वीडियो में इनको कमेंट लिखना पड़ा? हम कारण बताते हैं। कारण बताते हैं। अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भली बात है, इसको सुने, कारण बताएंगे और इसी पे सारी की सारी चर्चा चलेगी। तो शुरू करते हैं। और सारी बातें आज जो है, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पाखंडवाद ने आपको गुमराह किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। बहुत सारी बातें ऐसी मैं बताऊंगा जिनकी सच्चाई जान करके आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम
शुरुआत करते हैं और इस सज्जन की भी बात को भी हम रखेंगे और फिर जो बहन जी ने जो पूछा है, उनकी बात को हम बखूबी समझा के बताएँगे। बिल्कुल समझा के, यहाँ कोई लपेटे वाली बात नहीं है। जो बात है, वो आज के वर्तमान की बात है और अलग से कुछ हम ग्रंथों को पकड़ के नहीं बैठे हुए। हम शोध करते हैं ऐतिहासिक तौर पे, प्रमाण तौर पे और जब तक प्रमाण नहीं मिलता है, वो बात सत्य नहीं होती है, चाहे वो किसी की भी हो। शुरुआत में हम दिखा देते हैं, कोई देखे तो, ये क्या है? खाटू श्याम जी का इतिहास बता रहे हैं। ये खाटू श्याम से मैंने पुस्तक खरीदी थी, ठीक है? तो खाटू श्याम में इसका इतिहास नहीं है। ये लिखा हुआ है महाभारत से निकाल के, आज की महाभारत से। अब इसका ओरिजिनल हम ढूंढते हैं तो इसका नामो निशान ही नहीं मिलता। 11वीं शताब्दी में नामो निशान नहीं मिलता, ना बार्बरिक का मिलता है, ना खाटू श्याम का मिलता है। और ये है कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला होता है। संस्कृत का मुख्य शब्द है, कृष्ण का मतलब काला होता है, ठीक है? वासुदेव तो किसी और का नाम है। कृष्ण वास्तव में वासुदेव नहीं है। वासुदेव वो होता है जो हर किसी के दिल में बसता है। कौन? वासुदेव, बसने वाला। देव आदि देव, वासुदेव, जगन्नाथ, आदिनाथ, आदिदेव, देव का देव, महादेव, कौन है ये? ये तथागत बुद्ध हैं। इसके अलावा कोई देव नहीं है यहाँ पे। भारत में था ही नहीं कोई देव बुद्ध के अलावा। बहुत सारी मैं बातें यहाँ शुरू करूंगा, तथागत बुद्ध पे ही हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम जापान की बात करते हैं। जापान का एक यात्री यहाँ भारत में आया था, तो उन्होंने वहां जाकर के एक नाम प्रचलित किया, स्वर्ग नाम। स्वर्ग जो कहा जाता है ना, सुंदरता, शुद्धता, है ना, शांतिमय वातावरण, खुश रहना, ये स्वर्ग के ही वो होते हैं। तो स्वर्ग जो था वो भारत था। उन्होंने जो स्वर्ग का नाम दिया है वो भारत का दिया है, यानी कि स्वर्ग का मतलब भारत। अनुवाद में जैसे हम अंग्रेजी का कोई शब्द उठाते हैं ना, टी, तो वो तो टी बोलते हैं लेकिन हम चाय बोलते हैं, ठीक है? उनका जो शब्द है वो स्वर्ग, उसका अर्थ बनता है भारत, यानी कि भारत स्वर्ग है। जब वो आया था तो वो स्वर्ग ही था, ठीक है? अब देखिए उसके बाद ये कड़ी शुरू होती है, नरक और स्वर्ग की, ठीक है? नरक वो होता है जहां जीना दुश्वार हो जाता है, जो दुखों का कारण बन जाता है और मतलब बहुत ही संकटदायक जिंदगी, उसको नरक कहा जाता है, ठीक है? यूं लगाइए कि ये भारत का इतिहास है, भारत का ही इतिहास है यहाँ का। जब स्वर्ग था तो यहाँ किसी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान की कोई अवधारणा नहीं थी। समझ रहे हैं आप? यानी कि भारत में जो लोग रहते थे, अपने आप में खुश रहते थे, समानता में रहते थे। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? समानता में रहना, खुश रहना, प्रेम से रहना। ये सब भारत में था। था कभी, आज नहीं है, ठीक है? उस वक्त पूरा भारत ही ऐसा था कि हर सभ्यता में लोग अपना कृषि, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालक थे,
अन्य प्रकार का कार्य करते थे। कोई कपड़ा बुनता था, कोई कुछ, कोई लकड़ी का, सब अपने-अपने काम में लगे रहते थे और एक समानता से रहते थे, एकजुट रहते थे, एक सभ्यता में रहते थे और उनकी सभ्यता उन्नत थी। यानी कि विकास था उनके पास। अब विकास का कारण क्या था? बुद्ध। बुद्ध मतलब बुद्धि, बोध का मतलब ज्ञान। वो ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने अपने समाज को विकासशील बनाया। बोध कोई आदमी का नाम नहीं होता है, ज्ञान का नाम होता है। सिंधु घाटी सभ्यता है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे उदाहरण है। पहाड़ों को काट करके गुफाएं बनाई, कैसे कैसे मंदिर बनाए, वो क्या था? ज्ञान था उनके पास। बोध, बोध का ही नाम ज्ञान होता है। बुद्धि, विवेक था। और जो ऐसे में रहने वाले होते हैं वो स्वर्ग में ही रहते हैं। ठीक है। 10वीं शताब्दी में नरक की अवधारणा फैलाई गई, क्योंकि 8वीं शताब्दी से तो आत्मा परमात्मा ईश्वर की अवधारणा फैलाई गई। 8वीं शताब्दी के बाद फिर सृष्टि रचना की अवधारणा हुई, नरक स्वर्ग की अवधारणा हुई। ये कारण क्या था? नरक स्वर्ग का मतलब क्या था? यानी कि आधा भारत सुखमय शांति में जी रहा था, समानता में जी रहा था, और आधा भारत भेदभाव में जी रहा था। तो जरा सोचिएगा, जब पूरा भारत बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के जी रहा था, कोई टाइम ऐसा था, सारी सभ्यताएं ऐसी थी, तो वो तो पूर्ण स्वर्ग था, संपूर्ण स्वर्ग। वहां तो किसी प्रकार की कोई अवधारणा ही नहीं थी। अब ये आधा भारत नरक क्यों हुआ? तो इसकी तो शुरुआत हुई है ना, आधा भारत नरक होना शुरुआत होती है। किसी चीज को बिगड़ जाना उसकी शुरुआत होती है। वो आधा बिगड़ता है या अधूरा, मतलब कितने परसेंट वो बिगड़ जाता है, उसके बारे में कहा जाता है नरक और स्वर्ग। जब सब पूरा ही बिगड़ जाता है तो पूरा का पूरा ही नरक हो जाता है, वहां फिर स्वर्ग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दूसरा ये, स्वर्ग और नरक कोई अलौकिक शक्तियां नहीं है। ध्यान में रखना, आज के वर्तमान की बता रहा हूं, पीछे ग्रंथों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मतलब नरक और स्वर्ग की जो कल्पना की गई है वो अलौकिक दृश्य से की गई है। मूल जो बात थी, जो इस धरती पे ही हो रहा था, उसकी ओर इशारा नहीं किया। किन्होंने? पाखंडवाद ने, ढोंगियों ने। अगर ढोंगी पाखंडवाद उस वक्त बता देते कि भाई तुम्हारा भारत, यानी कि अपना भारत नरक होता जा रहा है और इसको नरक होने से बचाया जाए, तो ढोंगियों ने ये बात गुप्त रखी और अलौकिक तरीके से बता दिया, जो कोई समझ नहीं पाया। शायद ढोंगियों को पता था, लेकिन उन्होंने गुप्त ही रखा, इस राज को गुप्त रखा। और आज भारत में एक नरक की और नींव रखी हुई है और उसकी पीढ़ी, उसकी जो बोलते हैं ना, काम शुरू हो चुका है, लगभग छत तक जा पहुंचा है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, उसकी नींव रखते हैं और फिर उस पे ईंटों की लेयर लगाते जाते हैं और छत तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, छत लगाना जब बाकी रह जाता है, वही आज के दौर में है। मैं पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले हम तथागत बुद्ध से ले लेते हैं, उनकी कितनी शाखाएं निकली। महायान, जैसे हीनयान, वज्रयान, 3 शाखाएं निकली। ठीक है, 3 शाखाओं के भी अलग अलग अपने मत हैं। सच्चा ज्ञान तो सबके लिए बराबर होता है और सच्चा ज्ञान एक ही होता है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं होता। मैं समझाऊंगा इसको पूरा, आप सुनते रहना। हम आज के दौर में कहेंगे कि
भाई दिन और रात बनते हैं, तो कोई ढोंगी माई का लाल ये नहीं कह पाएगा कि दिन और रात नहीं बनते। सबका यहाँ मत एक हो जाता है, दिन और रात में मत एक हो जाता है। जब हम कहेंगे, अगर घड़ी में हम कहेंगे कि भी 12 बज गए, यानी कि आधा दिन हो गया, दिन का 12 बज गए, सभी ढोंगी कहेंगे हाँ 12 बज गए। ठीक है, शरीर के ऊपर लेके चलेंगे तब भी सबका मत एक है। क्या? दो आंखें, मुंह एक, हाथ। ठीक है, जल, पानी अगर हम कहेंगे तो ढोंगी पानी ही कहेंगे। नाम भले अलग अलग हो, लेकिन तत्व की ओर तो इशारा एक एक ही रहेगा ना। मत तो एक ही रहेगा। अग्नि का मत एक है, अन्न का मत एक है, हर एक चीज का मत एक है। ठीक है, कोई कहेगा कि कोई चीज बनी है तो बिगड़ेगी। ठीक है, और किसी और से अगर पूछा जाए तो वो भी यही कहेगा कोई चीज बनी है तो बिगड़ेगी। यहाँ पे भी मत एक है सबका, यहाँ पे भी मत एक है। क्योंकि मैं पूरा बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से आपको गुमराह और भ्रमित किया जा रहा है। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, नींव रखी गई है, ये किसकी है? पाखंडवाद ने रची एक दूसरे नरक की नींव। पाखंडवाद ने रची है एक दूसरे नरक की नींव रख दी। कब? ये 7वीं 8वीं शताब्दी में ही इस दूसरे नरक की पाखंडवादियों ने नींव रखनी शुरू कर दी थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लेयर लगाते गए पाखंडवाद की, यानी कि पाखंडवाद की ईंटों की लेयर लगाते गए। और आज पाखंडवाद का जो नरक है वो छत तक जा पहुंचा। कहां पहुंच गया? छत तक जा पहुंचा। तो ये पाखंडवाद का दूसरा नरक, पाखंडवाद ने रची दूसरे नरक की नींव, या एक और नरक की नींव रख दी। स्वर्ग की नहीं, नरक की नींव रख दी। चलिए हम इसको पूरा विस्तार से समझेंगे, ऐतिहासिक तौर पे, वर्तमान तौर पे समझेंगे। अगर हम ऐतिहासिक तौर पे समझते हैं तो सबसे पहले हम ये देखना होगा कि एक शुरू से चला आ रहा है, उसके बाद उनकी 3 शाखाएं हुई, फिर उनकी वाद हुई। वाद जैसे थेरवाद, जैसे आज कहते हैं ना, कोई कहता है हिंदूवाद, कोई कहता है अ, मतलब वाद के नाम से, जैसे हिंदूवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, या अन्य किसी वाद के नाम से अगर लोगे आप तो उसको वाद कहा जाता है। ठीक है, अपना अपना संगठन, अपना अपना समुदाय तैयार करना अलग से। देखिए, अध्यात्म और विज्ञान एक ऐसी चीज है, अध्यात्म भी एक विज्ञान है और भौतिक में भी एक विज्ञान है। दोनों ही एक है, अलग नहीं। जो भौतिक विज्ञान है वो भी वर्तमान के और तर्क वितर्क पे खरा उतरना चाहता है और खरा उतरता है। अध्यात्म विज्ञान भी जो भौतिक से भौतिक के बराबर में खड़ा है, लेकिन भौतिक के पीछे जो खड़ा है उसको जान लेना ही अध्यात्म होता है। ज्ञान दोनों ही, विज्ञान दोनों ही है। इसमें यहाँ कोई आत्मा परमात्मा की, कोई अलौकिक शक्तियों की कोई कहानी नहीं है। सिर्फ जानना है, भौतिक में जानना, भौतिक से परे जो भौतिक के बराबर में जो खड़ा है उसको जानना, जानना ही विज्ञान होता है। और हर एक चीज के पीछे क्यों लगा होता है, मतलब डब्बा बना है तो इसका कारण है, कारण ही क्यों होता है, मतलब कारण का जो दूसरा नाम है वो है क्यों। जैसे हम, कोई बात आती है, क्यों कही, किससे कही, किसने कही, कैसे कही, किससे हुई, तो ये जो शब्द आते हैं ये क्यों होते हैं। जैसे
क्यों, क्यों से फिर कैसे, कैसे से फिर किस से, और किसी ने, या किससे किसने कहा, ये शब्द इसी के ही हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द है समझने वाले के लिए। ये डब्बा बना, क्यों बना, ये डब्बा बना क्यों बना भाई, इसका कारण, कारण कि इस डब्बे में कोई चीज की पैकिंग की जाती है, बस। क्यों का कारण मिल गया, यानी कि क्यों का जो हमें अर्थ ढूंढना चाहिए था वो मिल गया। अब भौतिक, भौतिक जो विज्ञान होता है वो भौतिक तक, उसको भौतिक की क्यों का जवाब मिल जाता है। अध्यात्म में भौतिक के बाद, यानी कि भौतिक से जब संतुष्टि नहीं होती, तो जो भौतिक के बाद जो अध्यात्म में खड़ा है, नि अक्षर नि तत्व खड़ा है, उसको जानने के बाद वो क्यों मिट जाती है। तो यहां भौतिक में, भौतिक विज्ञान में सभी लोगों का एक मत है, भौतिक विज्ञान में सभी का मत है। ढोंगियों का लगाओ, अनपढ़ व्यक्ति का लगाओ, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का भी लगाओ, एक मत है भौतिक में। दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, हर एक चीज को जो कहा जाता है वही कहेंगे, ठीक है। उनमें वो हेरा फेरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हेरा फेरी करेंगे तो दुनिया जवाब मांगेगी, जवाब उनके पास है नहीं, इसलिए वो भौतिकता में कभी भी अपना अपना मत नहीं कहेंगे, अपना अपना मत नहीं कहेंगे। तो सच है, आज आप देख रहे हो। तो ढोंगियों ने कौन सा रास्ता अपनाया, जो भौतिक का, भौतिक जो विज्ञान है उसके पीछे जो अध्यात्म विज्ञान है, और उसमें जो जो है वो पूर्ण है। अब उसको किसी ने आंखों से देखा नहीं, किसी ने कानों से नहीं सुना, किसी ने मुंह से नहीं चखा, नाक से नहीं सूंघा, हाथों से नहीं पकड़ा, नजर ने नहीं देखा कभी, उसका फायदा उठाया जा रहा है। हालांकि जो सर्वव्यापी है उसको तो देखा ही नहीं किसी ने, ना उसका कोई नाम है, ठीक है। अब उसके बारे में एक मत नहीं है ढोंगियों का, क्योंकि वो आपस में जानते नहीं है, इसलिए उनका एक मत नहीं है। अपने अपने मत इसलिए बना रखे हैं क्योंकि उसको कोई देख तो सकता नहीं है, इसलिए ये फायदा उठाया जा रहा है कि उसका क्यों न अलग अलग मतों में जोड़ दिया जाए। देखा तो किसी ने है नहीं, और फिर एक ऐसी अवधारणा भर दी गई कि आप सवाल नहीं करेंगे। बात भी तो यही आ गई ना, कि आप सवाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सवाल तो तब करोगे जो आप देख देख पाओगे, ये तो बात है। अब ढोंगी क्या करेंगे कि कोई आत्मा है, तो ना ही तो ढोंगी ने देखा, ना ही आपने देखा, तो आप उससे प्रमाण मांगोगे तो आप ही हार जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने भी नहीं देखा, उसको हरा नहीं पाओगे। ढोंगी तो कहेगा आत्मा है, आप कहोगे कि नहीं है। अब नहीं का भी प्रमाण आपको देना होगा, समस्या तो ये भी है ना। ढोंगी को हराने के लिए आपको प्रमाण देना होगा कि नहीं है, ये तो बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। और आत्मा परमात्मा में जो आपकी अवधारणा डाल दी गई, और फिर जब आत्मा परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, तो इन्होंने एक तरीका और भी सोच लिया। क्या? कि आप परमात्मा के, आत्मा के अवतार धारण होते हैं। यहाँ पे दो कर दिए उन्होंने, आत्मा अलग परमात्मा अलग, और फिर परमात्मा के भी अवतार होते हैं तो आत्मा के भी अवतार होते हैं, ठीक है। अब अवतारों को घोषित कर करके अवतारों को बना दिया गया, कड़ी दर कड़ी, मतलब एक कड़ी इस अवतार की, दूसरी कड़ी उस अवतार की, तीसरी उसकी, ऐसे अवतार बना दिए, ठीक है। अब आप अवतारों को नहीं मानोगे तो भी आप फंस जाओगे। वो आपको ग्रंथों का प्रमाण देंगे, आप किसी चीज का प्रमाण नहीं दे पाएंगे।
ये भी समस्या अड़ेगी। समस्या क्यों अड़ी? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ग्रंथ लिखे कब गए थे, इतिहास नहीं जान पा रहे आप, हर तरीके से फंस जाओगे। क्योंकि आपने अगर तर्क वितर्क करना था तो इतिहास को साथ में लेना था, इतिहास को आपने साथ में लिया नहीं, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर पा रहे। अब इन्होंने क्या किया, देखिए कोई भी व्यक्ति आता है वो एक अपना मार्ग बता के जाता है इंसान को चलने के लिए, ठीक है। आगे से आगे उस मार्ग को अपनाया जाता है हूबहू, मतलब जैसा का जैसा, जैसा का वैसा, उसमें कोई मिलावटी ना हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पीढ़ी दर मतलब युग बाई युग क्या कर दिया, एक अवतार घोषित कर दिया, युग बना दिए, फिर एक अवतार घोषित कर दिया, देवताओं के कालखंड बना दिए, ऐसे कालखंड बना दिए कि आप उनको ढूंढ ही नहीं पाओगे, कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी जान ही नहीं पाओगे कि ऐसे भी कोई कालखंड हुए हैं क्या। आज की डेट में न जाने कितने देवी देवता हैं और भगवान बना रखे हैं, ठीक है। तो भगवान अगर एक मत होता तो एक को ही मान लेते ना, एक, एक मत होता तो एक को ही मान लेते, एक मत होता तो एक को ही मानते, अलग अलग क्यों मानते। यहां आकर के अलग अलग सबके मत हो जाते हैं। मुस्लिम धर्म में अल्लाह उनका मत है, ईसाई धर्म में उनका परमेश्वर अपना मत है, अंग्रेजों के जैसे इधर जाओगे गॉड उनका अपना मत है, सबके अपने अपने मत है। और फिर बात यहां आकर के खड़ी हो जाती तो कह रहे हैं वो एक ही है। जितने मत हैं उनने सबने मिलकर कभी भी उस एक परमात्मा के नाम का मंदिर कभी नहीं बनाया। भाई आपने आज तक देखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों बाकी और अन्य धर्म है सभी ने मिलकर के उस एक परमात्मा का कभी मंदिर बनाया? उस एक परमात्मा का जिसकी उस उन्होंने सभी ने मिलकर के एक मूर्ति रखी हो कि आज से हम सब का ये परमात्मा है, हम सब के परमात्मा का ये एक मंदिर है। ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। वहां जाकर के एक मत क्यों नहीं होता? इतने सारे भगवान हो गए और अलग अलग भगवानों के अलग अलग संस्थापक है चलाने वाले, अलग अलग भगवानों के इनके अलग अलग नियम है, अलग अलग भगवानों की इनकी अलग अलग पूजा है, पाठ है, दीवा बाती है, फल फ्रूट है, प्रसाद है, सब के अलग अलग। और सबके सभी भगवानों के आगे जो बैठे हैं मुख्य, तो कितने सारे हो गए, कितने देवी देवता हो सकते हैं, कितने भगवान हो सकते हैं, अन्य भी धर्म के हैं, सब में एक संस्थापक बैठा हुआ है। क्या जरूरत थी एक संस्थापक अलग जगह पे एक एक संस्थापक बैठाने की, जो संस्थापक होते हैं चलाने वाले, क्या जरूरत थी? मत किसी का एक नहीं है, भगवान किसी का एक नहीं है, कोई आचरण किसी का एक नहीं है, नियम किसी का एक नहीं है। हालांकि देवी और देवताओं और भगवानों की पैदाइशी का ही नियम एक नहीं है, एक मत नहीं है। कोई किस तरीके से पैदा हो रहा है, कोई किस तरीके से पैदा हो रहा है, कोई भगवान इनका डायरेक्टली आ रहा है बिना ही पैदा हुए प्रकट होया जा रहा है। ये क्या है? क्या प्रकृति में इनके नियम मैचिंग खाते हैं? नहीं खाते। और फिर आते कहां से हैं? वो जगह दिखाई इन्होंने कभी? इतने सारे लोक बना दिए, क्या आप लोगों को आज तक दिखाया आंखों से? सबसे बड़ी मूर्खता है आप लोगों ने देखा नहीं और मान लिया अवधारणा के तौर पर। शुरू से इन ढोंगियों को जो आदत डाली है वो आप लोगों के द्वारा डाली गई है अवधारणा की। आपने अवधारणा डाली, आपने मान लिया, तो ढोंगी फिर आपको आपके चिपक गए। कोई भी ढोंगी आपको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी।
ताले लग जाएंगे उनके ईश्वर के मंदिर के आगे, कोई जाएगा नहीं। अब दूसरा ये है, भगवान का वास्तव में काम क्या है? जितने भगवान हैं ये करते क्या है भाई? 84 लाख भगवान होने चाहिए, एक योनि को बनाने वाला एक ही भगवान होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कह रही ये ढोंगी। कोई ढोंगी ये नहीं कह रहा कि हमारा भगवान इन प्राणियों के शरीर को बनाता है। कोई भी ढोंगी का भगवान ये नहीं कह रहा कि हमारा भगवान जल बनाने का काम करता है या अग्नि बनाने का करता है। क्या बनाने का काम करता है? क्या किसी का कोई मत है? कोई कह रहा है कि हमारा भगवान सब कुछ ही बनाता है। क्या देखा बनाते हुए? कैसे बना रहा होगा, कहां बना रहा होगा, वो कहां बैठा होगा? इस इतने बड़े स्पेस में, खुले में बैठा है, तो क्या वो एक कोने में बैठा हुआ है? तो ये फिर ये स्पेस कैसे बना? ये किसने बनाया? या स्पेस भगवान से पहले ही बना है? मैं बार बार बता चुका हूं कि इस चीज को हमने रखना है, रखना है। ऐसे रखेंगे तो नीचे गिर जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये लेंगे, क्या इसके लिए स्थान बनाएंगे, आधार बनाएंगे, फिर इसको रखेंगे। अब इस वस्तु के नीचे आधार ही नहीं है तो कैसे रुकेगी? वही बात आ गई ना। तो जितने भी ईश्वर थे और थे, इस स्पेस के बिना कहाँ बैठे हुए थे? बैठने के लिए तो स्पेस स्पेस चाहिए। यहां ढोंगियों की गुत्थी उलझ जाती है, फिर ये आगे नहीं बता पाते। और फिर ये कहते हैं कि सृष्टि रचना से पहले कुछ नहीं था, खाली था, शून्य था। खाली का मतलब जीरो होता है, शून्य का मतलब जीरो होता है, मतलब जीरो। जीरो का मतलब ये है कि ये अपने आप में स्पेस था, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं था। यही अपने आप में जीरो था, यानी कि खाली था। शून्य, शून्य का मतलब खाली। शून्य कोई अलग से चीज नहीं है। खाली जगह को ही शून्य कहा जाता है। खाली जगह को जीरो कहा जाता है, जहां उस खाली जगह में कुछ ना हो, सिर्फ खाली जगह दिखाई दे। और जो खाली जगह दिखाई देने वाली होती है वो सर्वव्यापी होता है। वही सर्वव्यापी होता है, वही अविनाशी होता है। क्योंकि जहां पे भी जाओगे आपको खाली मिलेगा, तो खाली के अलावा और कोई मिलेगा नहीं, खाली मिलेगा ना। खाली ही आपके पास में है, जहां जाओगे वहीं खाली आपके पास है। तो सर्वव्यापी तो वही हुआ, अलग से कौन होगा? कोई नहीं हुआ। और इस खाली स्पेस में रहने वाला कौन होता है? ये भी आप समझते हैं, प्रकृति होती है, बिगड़ने वाली चीज होती है, हिलने डुलने वाली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली चीज होती है। तो वो तो स्पेस से बड़ी नहीं होती। ठीक इसी तरह आपको मन घड़ंत विचारों से, कल्पनाओं से आपको भ्रमित किया जाता है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं। आस्था जमाई हुई है कि हाँ ये भगवान है, ये मेरा भला कर देगा। तो भला अगर कर देगा तो उसको पूछा कि क्या जरूरत है? भगवान है भाई वो, उसने सारी सृष्टि रची है। क्या उसने पूजा करवाने के लिए सृष्टि रची है कि कोई मेरी पूजा करेगा तो मैं उसको सही रखूंगा, नहीं तो नहीं? किसको पता ये नियम है भगवान का? कब कहा भगवान ने ये बात? कौन से कालखंड में कहा? किसको कही ये बात कि कोई मेरी पूजा करेगा उसको खुश रखूंगा, जो मेरी को पूजा नहीं करेगा मैं उसको मार दूंगा या दुख दूंगा, या जो मेरी पूजा करेगा वो आस्तिक होगा, जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो नास्तिक होगा? कब कहा था ये? और फिर वो कुछ बनाएगा तो अलग अलग डिजाइन में क्यों बनाएगा? क्या कारण है इसके पीछे? क्या ढोंगियों ने कभी बताया कि इस कारण से भगवान ने अलग अलग जीव जंतुओं को बनाया, अलग अलग शरीर बनाए, अलग अलग पेड़ पौधे बनाए, जैसे अंगूर का पेड़, बेरी का पेड़, आम का पेड़, सेब का पेड़, ऐसे? क्या इन ढोंगियों के पास है कुछ बताने को जो ये प्रमाण दे सके? उस बनाने वाले के मकसद को कैसे पढ़ लिया इन्होंने? कैसे व्याख्या कर दी कि उसके मकसद को जान लिया और इन्होंने कह दिया?
बहुत सारी बातें यहाँ सामने उठती हैं। और जब आप अगर ढोंगियों के बनाए हुए भगवान में अगर आप उसको नकारेंगे या उसमें आस्था नहीं रखेंगे तो आपको क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। मान लीजिए आज मैं मनगढ़ंत कोई देवता बना देता हूँ, मनगढ़ंत कोई भी, किसी भी बाबा का नाम ले लो चलता है, मैं बना दूंगा, मैं खुद वहां पे दीप दीपक करूंगा तो शुरू हो जाएगा। अगर आप उसके सामने आएंगे, अगर हाथ ना जोड़ेंगे, सिर ना झुकाएंगे, तो मैं ही कह दूंगा कि भाई तो नास्तिक है यार, भगवान को ही नहीं मानता यार, तेरे सामने भगवान है, सर भी नहीं झुकाया, हाथ भी नहीं जोड़े, बनाया मैंने और मैं ही उसको ये बात बोल रहा हूं कि भाई तूने हाथ नहीं जोड़ा, सर नहीं झुकाया, ये भगवान है, ये तेरे को देख रहा है, यूं कर देगा, यूं कर देगा। बस यहीं से आदमी झुक जाता है। ये तर्क वितर्क नहीं करता भाई भगवान ये कैसे किस तरीके से भगवान हो गए, कहां से आए ये? भगवान का तो कभी जन्म नहीं होता है। कोई कहता है कि 10वीं शताब्दी में आए, 11वीं में आए, फलाने में आए, ढिमके में आए, सतयुग में आए, द्वापर में आए, यूं आए। क्यों भाई, क्या जरूरत है? वो तो हमेशा से हर किसी के पास में रहने वाला है। आएगा क्यों वो? क्यों आएगा? कारण क्या है? अलग से शरीर धारण करके क्यों आएगा? क्या जरूरत पड़ी? और उसको जरूरत पड़ भी गई तो फिर भगवान कैसे हुआ? जरूरत तो है। इस प्रकृति में जो जीव है उसको सबको जरूरत है। जो भी यहाँ जीव आएगा उसको जरूरत पड़ेगी, और जरूरत वही जरूरत उसको पड़ती है जो अधीन होता है। इनका बनाया भगवान अधीन भी है, सर्वव्यापी भी है, चमत्कारी भी है, अवतार भी लेता है, समय समय पर भी आता है। देखो तमाशा। भक्तजनों प्रेमियों, एक भी प्रूफ प्रमाण नहीं है किसी भी भगवान का, और भगवान इतने सारे भगवान तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक इसी तरह एक मत ढोंगियों का नहीं है। इसलिए एक ढोंगी ने नींव रखी तो दूसरे ने ऊपर और एक बराबर में या ऊपर ढोंग रच दिया। क्या हमारा ये नया भगवान आया, उसके ऊपर फिर एक और हो गया, फिर एक और हो गया, फिर एक और हो गया, ऐसे ऐसे जो नींव रखी गई थी ना, तो पाखंडियों ने जो है हर एक लेयर ढोंग की लगाई ऊपर, चिनाई कर दी, और वो आज छत तक पहुंच गया है। वो किसकी मतलब नरक की स्थापना, नरक की मंजिल, नरक की बिल्डिंग खड़ी कर दी पाखंडवाद ने। बिल्कुल पाखंडवाद ने नरक की बिल्डिंग तैयार कर दी है, छत लगानी बाकी है। वो क्या है? दूसरा नरक। क्योंकि नरक स्वर्ग तो पहले से ही थे, एक नरक और तैयार हो गया। खासकर भारत में है, इस नरक की बिल्डिंग भारत में है। बिल्डिंग क्या? जगह जगह पाखंड, जगह जगह भगवान, जगह जगह देवी देवता, जगह जगह कर्म कांड, यज्ञ हवन, यहां तक कि जीवों की बलि चढ़ाई जा रही है। अध्यात्म यानी भगवान की आड़ में न जाने कैसा कैसा धंधा हो रहा है, और उसके उस नरक की भेंट आप चढ़ रहे हो। जो नरक इन्होंने जो तैयार किया है उसमें जीते जी आप जा रहे हो, जीते जी जा रहे हो। वहां ना कोई काल पकड़ के ले जाता है, कोई नहीं पकड़ के ले जाता, आप खुद ही चले जा रहे हो। सबसे पहले तो इन्होंने अवधारणा जो फैलाई वो नरक स्वर्ग की, कि कोई काल आएगा, काल का दूत आएगा, धर्मराज आएगा, यमराज आएगा, वो लेके जाएगा। लेकिन उस नरक स्वर्ग से पहले आप पाखंडवाद वाले नरक में जा रहे हो, जो आपको कोई पकड़ के नहीं ले जा रहा। नहीं, सिर्फ बोलते हैं कि भगवान नाराज हो जाएगा अगर ऐसा नहीं किया तो, घुस जाते हो। आपको जबरदस्ती नहीं घुसाया जा रहा, नहीं, वो तो बस कथाएं पढ़ रहे हैं, तरह तरह की कहानियां पढ़ रहे हैं, उसी को सुन करके आप घुसे जा रहे हो।
परमेश्वर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रभु अलग है, ईश्वर अलग है, भगवान अलग है, देवी देवता अलग रह गए और धर्म ग्रंथों के अलग अलग से है परमात्मा। कहते सभी हैं कि है, लेकिन मत एक नहीं है, हर किसी का अलग अलग है। यह है ग्रंथों का ज्ञान, पुराणों का, अन्य ग्रंथों का, यही है वो ज्ञान जो आपको कभी दिखाया है नहीं। अब चलते हैं उसके नाम के बारे में, कैसा पता चला चला और फिर ऐसा क्यों कहा उसको कि वो भगवान है, क्या कारण था, क्या देखा उसका ऐसा जो उसको इन्होंने मनगढ़ंत बनाया और उसको भगवान का दर्जा दिया गया, यानी कि नाम दे दिया गया, खाली भगवान और कुछ नहीं। और उसके पीछे कोई वस्तु नजर नहीं आ रही। यहाँ हम डब्बा कहते हैं तो इसके पीछे वस्तु नजर आती है, ठीक है, डब्बा, लेकिन डब्बे के पीछे वस्तु भी तो है। इन्होंने खाली बोल दिया भगवान, तो भगवान नाम के पीछे वो होना भी चाहिए, और वो है तो सबको दिखना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ये रहा। क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अब नाम, क्या उस भगवान को सुनाने के लिए मंत्र की जरूरत है? क्या वो शरीरधारी है? देखिए, आप सुनाएंगे उसको जो शरीरधारी होता है, आप उसी को सुनाएंगे जो शरीरधारी होता है। मंत्र तो उसी के बनाए जाएंगे। मंत्र का मतलब होता है उसकी वंदना करना, उसका नाम लेकर के वंदना करना। अब नाम उसका है नहीं और शरीर भी उसका नहीं है मनुष्य जैसा, तो वंदना और मंत्र किसका कर रहे हैं? ये डब्बा है, वस्तु है, इसका नाम रख दिया डब्बा। अब ये काम क्या आएगा? जिस काम में ये आता है वही इसकी वंदना होती है। जैसे डब्बा, नाम डब्बा, डब्बा पीछे वस्तु। अब इसकी वंदना का प्रकरण आता है तो क्या, कि इसमें कोई चीज डाली जाएगी ऐसे तो ये पैकिंग हो जाएगी, स्वस्थ रहेगी, मतलब खराब नहीं होगी। ये देखो खांचे देख रहे हो ना आप, इनमें पैकिंग होती है। तो जो वंदना, इसकी पैकिंग का मुख्य जो इसकी सुविधा है, उसी को वंदना कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो है भौतिक में जो देखे जाने वाली है। अगर इसको कोई कहेगा नहीं भाई ये पैकिंग का नहीं है, तो उसकी पोल खुल जाएगी, झूठ झूठ हो जाएगी उसकी बात। ये तो दिखने वाली है, इस पे तो आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन जो दिखने वाली नहीं है उस पे आप तर्क वितर्क इनसे कर नहीं रहे, ना ही ये इन्होंने कभी दिखाया, और आप तर्क वितर्क भी नहीं कर रहे। ये तो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप भौतिक पे तर्क वितर्क करते हो और इन्होंने जो फैलाया उस पर आप तर्क वितर्क करते नहीं हो, क्योंकि फैलाया तो उन्होंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, आपने मान लिया। तो भक्तजनों प्रेमियों, यही था वो पाखंड की नींव, यानी कि एक मत न होना। कहीं मंत्र पढ़े जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, कहीं 5 नाम पढ़े जा रहे हैं, कहीं 2 नाम पढ़े जा रहे हैं, कहीं 1 नाम पढ़ा जा रहा है, कहीं 7 नाम पढ़ा जा रहा है, कहीं किसी प्रकार का ध्यान लगाया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार का ध्यान लगाया जा रहा है, कहीं काया को कष्ट दिया जा रहा है, कोई मुख से बोल रहा है, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। क्या एक मत है किसी का? परमात्मा की भक्ति में एक मत है किसी का? परमात्मा के नाम जप में कोई एक मत है किसी का? बताइए जरा, ये क्या है? भारत में अगर आप गिनती करोगे, अलग अलग मठ की, अलग अलग पंथ की, अलग अलग पुजारियों की, अलग अलग भगवानों की, अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग मंदिरों की, अगर इनकी आप पीढ़ी दर स्टेप बाय स्टेप ऐसे लेयर लगाते जाएंगे ना, तो कितना ऊंचा हो जाएगा। आप सोचिए जरा, कहाँ एक मत है?
अब एक मत न होने के कारण मनुष्य में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति का विरोध विरोध भी होता है, लड़ाई भी होते हैं, दंगे भी होते हैं, सब कुछ होता है। यहां तक कि जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो जाता है। तो बताइए कहां स्वर्ग रहेगा? स्वर्ग का तो नामो निशान मिट चुका है। एक काल्पनिक नरक बचा हुआ है, एक साक्षात में जो आज दिखाई दे रहा है वो नरक बचा हुआ है। दोनों काल्पनिक वाला भी इनका जो ये बता रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि भी काल्पनिक में भी इनका नरक है, साक्षात में भी इनका नरक है, बिल्कुल है। दो गुट लड़ेंगे आपस में, दो धर्म के गुट लड़ेंगे तो वहां एक मत नहीं है परमात्मा का, नहीं, उनके वहां अलग अलग परमात्मा है और वो लड़ रहे हैं। तो एक मत न होने के कारण ही तो लड़ रहे हैं, एक मत न होने के कारण लड़ रहे हैं। यहां तक तो हमने अलग अलग देवताओं के भगत इकट्ठे भी लड़ते देखे, अलग अलग भगवानों के भगत हमने लड़ते हुए देखे। कबीर पंथ में भी अलग अलग पंथ के लोगों को भी लड़ते हुए देखा है। अन्य और जगहों पर भी हमने आपस में लड़ते हुए देखा है। देवी देवताओं के मामले में भी हमने अलग अलग भक्तों को लड़ते हुए देखा। मंदिरों में अक्सर लड़ाई देखते हैं, भगवान के दर्शन न होने से भी लड़ाई छिड़ती है, विवाद पैदा होता है, मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। ये क्या कारण है? आपने माना है तभी तो, आपने जनता ने माना है तभी तो लड़ाई हो रही है। एक मानता है कि मेरा भगवान अलग है, एक मानता है कि मेरा भगवान अलग है, दोनों में तो विरोध, आप वहां कोई विरोध किसी ने पैदा नहीं किया, आपने माना है, विरोध भी आपके ही पास होगा। कारण अविद्या, अज्ञानता। मानने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि मैं जिसको मान रहा हूं क्या उसको सारी दुनिया मानती है, ताकि कल को विरोध ना हो। आपने अपनी बुद्धि विवेक का सहारा ही नहीं लिया। आपको सूरज दिखाया जाए, आपको कहेंगे कि ये सूरज है, तो आप मान लेते हो क्योंकि सबका मत एक है, दिखाई देता है। और जो कभी दिखाई नहीं देता, जो किसी का प्रमाण ही नहीं है, ऐतिहासिक ही प्रमाण नहीं है, उसको आप मान रहे हो, आज की डेट में वर्तमान में भी नहीं है, फिर भी आप मान रहे हो। तो यही है वो, यही है वो नरक, यही है वो सबसे बड़ा कारण। सिद्धो नाथ परंपरा में जो सिद्ध 84 हैं उनकी भी अलग अलग परंपरा है, उनका भी एक मत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कबीर पंथ में कितने हैं? 13वां 14वां 42 वंश फलाड़ा ढिमका, सबके मत अलग है। रविदास जी के भी जो पंथ है उनमें भी मत अलग है। कहीं पे भी चले जाओ आप, जब मत, जब परमात्मा है एक है तो उसका मार्ग भी सबके पास एक होना चाहिए, उसका मत भी सबके पास होना चाहिए। वो तो सबके मत में एक कह दिया इन्होंने। अब भौतिक चीज तो सबके मत में एक है, ये सत्य है, ये तो सबको मानते हैं। भौतिक चीज में सूर्य कहोगे तो सूर्य को सब मानते हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। और कारण आपका मानना, कारण आपका मानना है, और यही अज्ञानता है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी वो नरक की नींव पाखंडियों द्वारा रची गई। ठीक है, छत लगनी बाकी है और लग जाएगी, ऐसा रहा तो लग भी जाएगी, छत भी लग जाएगी और फिर वो परमानेंट हो जाएगा। चलिए, संत रामपाल के वो शिष्य क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ग्रंथों के द्वारा उनसे ऊंचा ज्ञान नहीं। ये मैं बता देता हूँ, कबीर अनुराग सागर है मेरे पास, इसमें सारा का सारा घालमेल है, इसमें कोई ओरिजिनल बात नहीं है कबीर साहिब के समकालीन की या कबीर के विचारों की। 1700 ईस्वी के बाद लिखा गया, वो भी जगह जगह से
इधर उधर से उठा के। बीजक भी 1700 के बाद लिखा गया, बीजक 1700 के बाद लिखा गया है, इधर उधर से उठा के वाणियों को इकट्ठा करके। सबसे पुरानी वाणियां तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं 1605 में। 42-43 के करीब वाणियां ओरिजिनल जो गिनी चुनी लिखी गई है उस जमाने की, वो रविदास जी की मिलती है। और इन वाणियों के अलावा रविदास जी का कोई इतिहास ही नहीं मिलता, किसी के पास नहीं है, किसी ढोंगी के पास नहीं है। और फिर ये पंथ बना बना के बैठे। ये जितने सारे पंथ चले वाणियों के द्वारा और के द्वारा, ये सब आदि गुरु ग्रंथ साहिब के वाणी के द्वारा चले। किसी के पास कोई प्रमाण तो है नहीं, आपने आस्था रख ली और जहां जिसने मर्जी पंथ बनाया उसी में आप घुस गए। बुद्धि और विवेक से कभी विचार आए नहीं। ये कह रहे हैं संत रामपाल शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, उनसे ऊपर ज्ञानी नहीं है। अच्छा भाई, ज्ञानी नहीं है तो क्या आपका रूप कभी उन्होंने दिखाया कि आप कौन हो, कैसे हो, कैसे रंग रूप के हो? यहीं से पूछ लेते हैं हम। किस तरीके से आपको काल पकड़ता है? काल क्या शरीरधारी व्यक्ति है? व्यक्ति है तो प्रमाण दीजिए, दिखा दीजिए दुनिया को, यही व्यक्ति है भाई शरीरधारी, और जिसके हाथ भी है। तो पकड़ता किसको है? आप तो कभी देखे ही नहीं जा सकते, तो पकड़ेगा कैसे? पकड़े तो हम गे ना इस वस्तु को, जैसे हाथ है, ये वस्तु दिखेगी तो हम पकड़ लेंगे, अब वस्तु है ही नहीं तो क्या पकड़ेंगे? यहाँ पे तो दिखाई ही नहीं देती। जो तत्व पदार्थों से बनी ही नहीं कभी, उसको कैसे पकड़ोगे? तत्व पदार्थों से ये आकाश नहीं बना, इसको पकड़ के दिखा दीजिए वर्तमान में, मान लेंगे कि काल पकड़ लेता है जीव को। जीव तो खाली स्थान जैसा है, परम शांति जैसा है। बता दीजिए, पकड़ के दिखा दीजिए, तभी तो माना जाएगा ज्ञान। संत रामपाल का तत्व ज्ञान तभी तो माना जाएगा। और फिर तत्व ज्ञान तो भौतिकता के भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित होता है। तत्व ज्ञान तो वो तो सारी दुनिया जानती है, विज्ञान भी जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, अगर ज्ञान दिया आपको, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है, वो तो अवधारणा डाल दी, आपने मान ली। क्या आपके बारे में कभी बताया है क्या? या आपको दिखाया हो कि भी आपका स्वरूप ये है? इन्हीं आंखों से देखोगे तो इन्हीं आंखों से, और कौन सी आंखों से देखोगे? अलौकिक कोई, मतलब अलौकिक कोई महल है कहीं सतलोक में, कौन सी धातु का है, चमकदार है, तो देखोगे तो आंखों से ही। अगर आप आंखों से देख सकते हो तो सारी दुनिया भी देख सकती है, ऐसा तो है नहीं। सूरज को आप देख सकते हैं तो सारी दुनिया देखती है, भौतिकता तो सारी दुनिया देखेगी। अलौकिक को आप कैसे देखोगे बिना आंखों के? ये प्रमाण दीजिएगा, फिर मानेंगे हम, नहीं तो नहीं मानेंगे। पाखंड है। जब तक भौतिकता का प्रमाण नहीं मिलता, सतलोक का, कबीर साहिब का, वहां बैठे हुए हैं ऐसे सिंहासन पर, या उनका सतलोक का जो दरबार है, या धर्मराज का दरबार है, या अन्य देवी देवताओं के दरबार हैं, उनके स्थान हैं, लोक हैं, लोक का मतलब स्थान, उनको जब तक आप इन आंखों से नहीं दिखाएंगे किसी को, और अगर आपकी कथा कहानियों को कोई मानता है तो वो अविद्या है, अज्ञानता है। आप तर्क वितर्क पर कभी खरे नहीं उतर पाओगे। अगर आपसे पूछ लिया तो किसी ने, जैसे हमने पूछा, तो आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप विरोध कर रहे हैं कबीर साहिब का। भाई मैं कबीर साहिब का विरोध नहीं कर रहा, मैं तर्क वितर्क कर रहा हूं, वर्तमान में दिखाइए। मैं यहाँ किसी की अवहेलना नहीं कर रहा। और आप कह रहे हो ज्ञान की अवहेलना, तो आपका कोई ज्ञान नहीं है। आपका ज्ञान कहीं मिलता जुलता ही नहीं है, ना पीछे इतिहास में मिलता है आपका ज्ञान का कोई मैचिंग, ना वर्तमान में आपके ज्ञान की कोई मैचिंग हो रही है। एक पॉइंट भी तो आप मैचिंग करके दिखाइए। ग्रंथ ग्रंथ आज हैं, 8वीं शताब्दी में ग्रंथ नहीं थे, बताइए कहां से साबित करोगे? 8वीं शताब्दी के बाद किसने लिख दिए ग्रंथ? कौन ऋषि मुनि आए थे यहाँ पे? प्रमाण तो दीजिए।
हमारे पास तो प्रमाण है। और ये बीजक, मैं बता रहा हूं, बीजक 17वीं शताब्दी के बाद लिखा गया है। कुछ कुछ पांडुलिपियां मिली हैं, इसके हाथ से लिखे हुए पेज मिले हैं। उसके बाद इनको इकट्ठा करके न छपाई करवा दिया गया 1800 के बाद। तो भाई संत रामपाल के भगत, आप प्रमाण दीजिए। ज्ञान को इस तरीके से माना नहीं जाता, तथ्यों के ऊपर। तथागत किसको लिए बोला गया? तथागत। तथ्यों पे बात कर, मनगढ़ंत कहानियों पे बात मत कर। अगर मनगढ़ंत कहानियां अगर आपके पास हैं, ग्रंथों का ज्ञान है, तो भाई भौतिकता में प्रमाण दीजिए ना। अगर भौतिकता का प्रमाण आपके पास नहीं है और आप कह रहे हो, तो दिखाओगे कौन सी आंखों से? जब आपने नहीं देखा तो दुनिया को दूसरी आंखों से कैसे दिखाओगे? दो आंखें तो दो ही है, और कहां आंखें हैं? कैसे दिखाओगे भाई? तो भगत जी, आप खुद भ्रमित हो और आप प्रमाण नहीं दे सकते। न ही आपका गुरु प्रमाण दे सकता, न ही आपके ग्रंथ प्रमाण दे सकते जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है? तो यहां ये बात हमें अच्छी नहीं लगती कि उनके पास सच्चा ज्ञान है। कौन सा सच्चा ज्ञान है बताइए? परमात्मा को आप परमात्मा जो है, परमात्मा को आपको नहीं दिखाया, आत्मा को आपको नहीं दिखाया, आपके जीव स्वरूप को आपको नहीं दिखाया। लोग हैं इतने बड़े बड़े बता दिए कल्पनाओं में, वो एक भी आपको नहीं दिखाया, फिर भी आप माने जा रहे हो। और फिर आपने ये नहीं सोचा कि ये नाम कहां से आए। भाई जो नाम आप जप रहे हो ना, जैसे क्या नाम है, सीरियम, कीलियम, सोहम, ओम, जो भी नाम है मान लीजिए, तो ये नाम आए कहां से? तो आप कहेंगे कि जो तीन लोक चला रहे हैं उन देवी देवताओं के नाम है। भाई तीन लोक चलाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है? ग्रंथों की मत मानिए, साक्षात में देखिए कि कहाँ बैठे हैं, वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे। तीन लोक में बैठे कहाँ है वो तीन लोक? कौन से आसमान में है? आसमान, ये खाली स्पेस तो एक ही है, दूसरा स्पेस तो आप कभी साबित ही नहीं कर पाओगे। मनगढ़ंत कहानियों को आपने माना और उन्हीं का नाम आप जप रहे हो। क्या पता आपको शिव जी का शिव नाम है, नाम तो लोगों ने रखा है। क्या पता ब्रह्मा का ब्रह्मा नाम है, क्या उन्होंने कभी आके लिख के दिया? विष्णु ने, यानी कि विष्णु ने कभी अपना नाम आकर के लिख के दिया? कौन सी भाषा में लिख के दिया? किसको लिख के दिया? किसको बताया कि मेरा नाम विष्णु है? कौन खड़ा था वहां पे? सबूत दीजिए। ग्रंथों में नाम कहां से आए? कहां से आए भाई ग्रंथों में नाम? तो ये ज्ञान माना नहीं जाएगा ग्रंथों को पकड़ के। ग्रंथ बहुत पीछे हैं, ग्रंथ मन की कल्पना है, मन के विचार है। आपके ग्रंथों से बड़ा तो मन है, मन से बड़े आप हो, ये कभी आपने सोचा ही नहीं। आप अलग अलग से अपने से बड़े भगवान मान के बैठ गए जो कभी देखे ही नहीं। यही है मूर्खता, अज्ञानता। चलिए हम बात करते हैं आगे। जो मेन जो सवाल है उसको करते हैं हम, जो बहन जी ने पूछा था, तो मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन के बारे में हम बता देते हैं, पूरा बताएंगे हिसाब से। बहन जी, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनना, मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूँ। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है कि अपने आप को स्थिरता में, शांति में बदलना। ठीक है? शारीरिक कष्टों को दूर करना, स्वस्थ लाभ करना। बहुत तरीके होते हैं इसके। ठीक है? एक योग करते हैं सुबह उठ के, तो वो तो उस उनको तो लालच होता है शरीर का, कि हमारा शरीर काफी लंबे समय तक हष्ट पुष्ट बना रहे। ठीक है? एक
ये भी एक मेडिटेशन है। क्यों? क्योंकि जब आप योग करते हो तो आपका ध्यान उसी योग के ऊपर होता है। मेडिटेशन का नाम ध्यान होता है। जहां ध्यान लगता है वही मेडिटेशन होता है। आपने योगा शुरू किया, योगा का कोई पहला चरण आपने शुरू किया, जैसे हाथों को ऊंचा रखना, तो ध्यान आपका इन पे रहेगा, हाथों पे। आपने आंखें बंद करी तो ध्यान आपका यहां रहेगा। ठीक है। ध्यान को जहां जहां जिन जिन हिस्सों पर आप स्थिर रखते हो वही मेडिटेशन कहलाता है। ये मेडिटेशन होता है भौतिकता में। एक मेडिटेशन होता है अध्यात्म में, यानी कि भौतिकता के बाद। और जो भौतिकता के बाद जो मेडिटेशन लगाया जाता कर किया जाता है वो ध्यान के द्वारा किया जाता है। लेकिन वहां पर भी कुछ होना चाहिए ध्यान लगाने के लिए। जैसे बाहर भौतिकता में, जैसे ये भौतिक चीज है, ठीक है, हमारा ध्यान इसमें लगा लिया, हमने देखते रहे इसको, ध्यान यहाँ है ना। ठीक, भौतिक, ये भौतिक वस्तु है। अब सारी भौतिक वस्तुएं हैं, शरीर आपका भौतिक है, हर एक चीज पे आप ध्यान लगाते हो। ठीक, अध्यात्म में क्या होता है कि वहां कोई चीज नहीं बचती है, भौतिक। अब वहां ध्यान लगाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना, कोई पहचान निशानी कुछ तो होना चाहिए, तभी तो वहां ध्यान लगेगा। जहां कुछ नहीं है, कुछ तो होना चाहिए, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। ध्यान चाहे भौतिक में लगे चाहे भौतिकता से परे लगे। और परे लगने का मतलब ये है कि वहां पे भी कुछ होना चाहिए लगने के लिए, जैसे भौतिकता में कुछ होना चाहिए ध्यान लगने के लिए बाहर, ठीक है, वैसा ही वहां पे भी होना चाहिए। अब आप मेडिटेशन कौन से तरीके से करना चाहते हो ये तो आपने लिखा नहीं। भाई अध्यात्म में मेडिटेशन करोगे तो किसका करोगे, भाई ध्यान किसका लगाओगे, किसी आत्मा का, देवी देवता का, परमात्मा का, किसका लगाओगे। तो आप अगर यहाँ बाहर जो देवी देवता देख रहे हो और उन्हीं की कल्पना अंदर करके आप उनका ध्यान लगा रहे हो तो भी आप भौतिकता का ध्यान लगा रहे हो, क्योंकि बाहर से भौतिक तस्वीर ली है आपने, अंदर तस्वीर वही तस्वीर आप उस पर ध्यान लगा रहे हो, तो वो तो भौतिक का ध्यान है। भौतिक का ध्यान मतलब प्रकृति का ध्यान, प्रकृति का ध्यान है। भगवान का ध्यान लगा रहे हो मतलब ऐसा जो आज तक देखा नहीं गया, तो जब वो देखा ही नहीं गया तो उसका ध्यान कैसे लगाओगे, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए आगे वस्तु होनी चाहिए, कोई न कोई तो होना चाहिए। वो आपके पास है नहीं तो ध्यान किसका लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, यहाँ पे भी भौतिक का ध्यान लग रहा है, यहाँ पे भी आपको उस अविनाशी की कोई तस्वीर आपके पास नहीं है, तो ध्यान कैसे लगाओगे। मेडिटेशन, आपने यही पूछा है कि मेडिटेशन भी करवाते हो क्या, तो हम मेडिटेशन करवाएं किस चीज का। भौतिकता, भौतिक चीजों का तो मेडिटेशन हम करवाते नहीं। पहली बात तो भौतिक चीजों पे मेडिटेशन करके क्या करोगे, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए ये डब्बा है, ठीक है, इसके ऊपर तस्वीर है इस मोबाइल की, हम मान लेते हैं भौतिकता में कि ये किसी देवता की फोटो है, ठीक है, ये आपने देख ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको आपने भगवान मान लिया, मान ले इस फोटो को, किसी देवता की फोटो को या भगवान की फोटो, तो आपने देख ली, इसकी तस्वीर आपके मन में छप गई, ठीक है। अब आप ध्यान लगाओगे इस भगवान, तो वही तस्वीर आएगी कल्पनाओं में, फिर आप उस कल्पनाओं में ध्यान लगाओगे, तो भौतिक में ही लगा ना, अध्यात्म में कहाँ लगा, बिल्कुल नहीं लगा। अध्यात्म कोई अलौकिक स्थान नहीं है, अलौकिक कोई चमत्कार नहीं है, अलौकिक कोई देवी देवता, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ऐसा कुछ नहीं है अध्यात्म, बिल्कुल नहीं है। वो आपका ही परम शांति जगह है, वो परम शांति जगह है, वो सच्ची जगह है, ऐसी सच्ची जगह है कि उसमें कभी बदलाव नहीं होता, वो कभी मिट नहीं सकती। परम शांति, निर्वाण पद, वहां हर एक चीज का निर्वाण हो जाता है। निर्वाण होना किस चीज का, दुखों का, चिंताओं का, परेशानियों का, हर एक चीज का निर्वाण हो जाना, शांत हो जाना, लास्ट में जाके भाग दौड़ मिट जाए,
हर एक चीज से परे हो जाना, और उस जगह की पहचान जरूरी है, तभी तो वहां ध्यान लगेगा। पहचान गए तो ध्यान भी लगेगा। जब आपको पहचान नहीं है तो ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान का ही नाम मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन करना, ध्यान करना एक ही बात है। तो यहाँ तो ढोंगी आपको वस्तुओं में ध्यान लगा रहे हैं ना, तो वस्तुओं में ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? जब आप किसी देवता, भगवान, देवी देवता की बाहर फोटो देख रहे हैं तो बाहर ही देख लो ना। आंखें बंद करके वहां उसकी नकली तस्वीर लेके आओगे, फिर उसका ध्यान लगाओगे, ये तो पड़पंच हो गया ना। ये तो ढोंग है, पाखंड है। अरे भाई, साक्षात आपने पत्थर की मूर्ति बना रखी है, उसके सामने आंख खोल के बैठो, ऐसे देखते रहो उसको, ध्यान लगाते रहो उसमें। और ये भी आपको पता है कि जो पत्थर की मूर्ति बनाई गई है वो किसी कारीगर के द्वारा बनाई गई है, और पत्थर की है, उस पर रंग रोगन किया गया है। उसका लाभ होगा नहीं होगा वो आप जानिएगा, हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो ध्यान लगाना ही है आपको। आपने जो भगवान मान रखा है तो वो आंख बंद क्यों कर रहे हो? उसकी तस्वीर रखिए सामने, ओरिजिनल में, और खुली आंखों से बैठ जाइए, ऐसे क्या मिलेगा? आप सोचिए। लेकिन असली मकसद ध्यान का, मेडिटेशन का अगर आपने पूछा है तो वो तो परम शांति में जाना होता है। आपका ध्यान उसमें जाएगा, समा जाएगा, लगना नहीं है वहां पे। किसने क्या लगना है वहां पे? लग तो बाहर रहा है, भौतिक चीजों में, या देवी देवताओं, भगवानों की मूर्तियों में। नहीं, वहां ऐसा नहीं है। प्रकृति का कोई नियम ही लागू नहीं है वहां पे। वहां पे जो आपको अनुभव होगा, अनुभव करने वाला भी वही है, और अनुभव देने वाला भी वही है। दोनों ही एक है। यानी कि आप ही हो, आप वहां पे, दूसरा कोई नहीं है वहां पे। और वो परम शांति क्यों मिलती है? क्योंकि भौतिकता को समझ लेना और फिर इससे अलग हो जाना, वही असली मेडिटेशन होता है। और वो करवाते नहीं है हम, वो अपने आप होता है। हम तो बताते हैं कि उसको करना कैसे है। हमने हर एक वीडियो में बताया कि ये चीज बनने बिगड़ने वाली है, फिर भी आप जबरदस्ती इस पे ध्यान लगाते हो, तो वो परम शांति नहीं मिलेगी, असली मेडिटेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप नाम जपिए, मंत्र जपिए, जो मर्जी जपिए, जो मर्जी जपिए, विवेकी होगा वो मंत्र जपेगा नहीं। अगर असली मेडिटेशन करने वाला होगा, विवेकी होगा, वो मंत्र नहीं जपता। वो चुप बैठ जाता है। चुप बैठना, मौन होना, मुंह से ना कुछ बोलना, कानों से नहीं कुछ सुनना बाहर की चीजों को, ना मन से कुछ बोलना, स्थिर हो जाना, ना किसी का ध्यान लगाना। ध्यान भी किसी का नहीं लगाना होता है। जिस चीज की पहचान मिल जाती है, ध्यान अपने आप ही चला जाता है, लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज से परे हो जाता है, यहाँ तक कि सांसें भी धीमी हो जाती हैं, रुक जाती हैं। जब तक आप भौतिकता में ध्यान रखोगे तब तक आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाओगे किसी भी चीज का। ये डब्बा है, मान लीजिए भगवान की मूर्ति है, ठीक है, इस पे ध्यान कितनी देर तक रखोगे भाई? खुली आंखों से, बंद आंखों से यहाँ कितनी देर तक रखोगे? मिलेगा क्या आपको? अंत में कुछ नहीं मिलना। परम शांति का एहसास ही नहीं होगा। बताइए। तो बहन जी, मेडिटेशन ध्यान लगाना नहीं होता। सबसे पहले हमें प्रकृति को निरख परख करना है, क्या सही है क्या गलत है। हर एक चीज की निरख परख करना है, हर एक चीज का कारण ढूंढना है, इतिहास ढूंढना है। क्यों, उस क्यों का कारण ढूंढना है कि ये क्यों उत्पन्न हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। कारण जब तक नहीं पता लगेगा तब तक आप उस अवस्था को जान नहीं पाओगे। हर एक चीज के बारे में आपको जानना है, समानता, सेवा, करुणा, दया, सही मार्ग, सही आचरण। कोई आगे से कुछ बोल रहा है तो उसका सटीक से जवाब देना, खरा उतरे, ऐसा आचरण आपको करना होगा।
हमेशा। गुस्से वाला आचरण त्यागना होगा, गुस्से वाला आचरण त्यागना होगा। मन की कल्पनाओं वाला आचरण त्यागना होगा। जैसा है वैसा देखना होगा। ये डब्बा है तो इसको आप डब्बे तक ही सीमित रखिए, इससे आगे मत जाइए। कोई पत्थर की मूर्ति है तो वहां पत्थर तक जाइए, उससे आगे मत जाइए। कोई कागज की मूर्ति है तो कागज तक सीमित रहना, उसके आगे नहीं जाना। ये होता है, जैसा है उसको वैसा ही देखना। तो मेडिटेशन की यही है वो असली मेडिटेशन। हमने आपको बताया है कि वो होता है, और कोई मेडिटेशन नहीं होता। यहाँ पे कोई शारीरिक कष्ट नहीं दिया जाता, नाम नहीं जपे जाते, यहाँ ध्यान नहीं लगवाया जाता। नहीं, वो परम शांति में तो आप आचरणों के द्वारा, बुद्धि और विवेक के द्वारा उस स्थिति को आप पा सकते हैं। लेकिन निरख परख करना आपका सबसे बड़ी जो है वो क्या बोलते हैं, निरख परख करना सबसे बड़ी चुनौती है आपकी। इस चुनौती में खरा उतरना है, तब होगा। तो ठीक है भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। और महान संतों भक्तों को मेरा प्रणाम, जनजीवन जाति को प्रणाम, मानव जाति को प्रणाम, सभी मानव जाति को प्रणाम, और महान संतों को प्रणाम, आपको प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।